उसके बाद सर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस पॉइंट वाज मिस्ड बाय मी इन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में मैंने ये पॉइंट जानबूझ के मिस किया था कि इट वाज प्लान्ड कि ये जो है आपको एओपी के साथ करवाया जाएगा। एओपी पढ़ ली, आइडिया हो गया क्या होती है, मेंबरशिप कैसे होती है। अब इस पॉइंट को आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सेक्शन 15 के साथ रिलेट कर सकते हैं। अब ये क्या है कि दो बंदे मिल के कोई प्रॉपर्टी ऑन कर रहे हैं, वो है उसके ज्वाइंट ओनर्स। उन्होंने इस प्रॉपर्टी को सर रेंट आउट किया हुआ है, इससे रेंटल इनकम आ रही है। इस रेंटल इनकम की टैक्सेशन किस तरह से होगी, इसके ऊपर क्या है, अब क्वेश्चन मार्क है। अब इसमें दो उसने क्या कर दी है, सर्टेनिटीज आपको डेवलप कर दी है, दो सिनेरियोज, दो पॉसिबिलिटीज डेवलप कर दी है। कहता है जी किसी भी प्रॉपर्टी की मल्टीपल ओनरशिप है, उसके बारे में क्या है और कैसे हम टैक्सेशन करेंगे, बात करते हैं। कहता है जी किसी भी प्रॉपर्टी की मल्टीपल ओनरशिप है और जो उनका शेयर्स है वो इंडिविजुअली असर्टेनेबल है। मतलब हमें पता है, सर्टेनिटी है कौन कितने परसेंट को ऑन कर रहा है। दो पार्टनर है जी, मिस्टर ए है और मिस्टर बी है। ये दोनों मिलके एक दुकान, एक मकान, एक फ्लैट या कुछ भी ऑन कर रहे हैं और मिस्टर बी कहता है जी, मिस्टर ए कहता मेरी ऑनरशिप इसमें 60% है, मिस्टर बी कहता है मेरा ऑनरशिप इसमें 40% है। जब दोनों का शेयर सर्टेन है, काबिल मालूम है, काबिल ट्रेसेबल है कौन कितने परसेंट का मालिक है, तब टैक्सेशन कैसे होगी देखते हैं। कहता जी वेयर एनी प्रॉपर्टी चार्जेबल अंडर सेक्शन 15, अंडर सेक्शन 15 का मतलब है कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की बात हो रही है कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट बनती है। सीधे अल्फाज में वो ये कह सकता था कि रेंटल इनकम, प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट बनता, बट नहीं, वो चाहता तो वो आपको आसान लैंग्वेज में लॉ गिवन कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। घुमाएगा, आदत है उसकी। लेकिन कोई भी आप ऐसी प्रॉपर्टीज को ऑन कर रहे हैं जिसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी चालू रखती है और जो उसकी ओनरशिप है इज ऑन्ड बाय 2 और मोर पर्सन, दो या उससे ज्यादा लोगों से उसकी ओनरशिप है, एंड देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स इन दैट प्रॉपर्टी आर डेफिनेट, उनका रिस्पेक्टिव शेयर्स जो है वो डेफिनेट है और सर्टेनेबल हमें पता है। तो जो नेट रेंटल इनकम होगी विल बी प्रोपोर्शनेटली एलोकेटेड टू ईच ओनर। वो जो है ऑनर खुद क्या करेंगे, उसको एलोकेट कर दिया जाएगा, उनको इक्वल जो उनका शेयर होगा एलोकेट कर दिया जाएगा। और हर ऑनर क्या करेगा, अपनी इनकम के ऊपर अपने रेट्स के मुताबिक टैक्स देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, इसको को ओनरशिप भी कहते हैं। ये जो हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं इसको प्रॉपर्टी के केस में हम को ओनरशिप भी कह रहे होते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, आपको पास पेपर में इसकी एक दो सवाल को ओनरशिप से रिलेटेड मिल जाएंगे। इसे हम कहते हैं को ओनरशिप। क्या होती है कि देखिए सिंपल सी बात है कि एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में दो बंदे इसको ऑन कर रहे हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी। मिस्टर ए का शेयर है 60%, मिस्टर बी का शेयर है 40%। अब जो रिस्पेक्टिव शेयर है इनका प्रॉपर्टी में वो डेफिनेट है और सर्टेनेबल भी है। और इन्होंने ये बिल्डिंग सर रेंट पे दी हुई है, रेंटल इनकम कमा रहे हैं। तो जो इनकी रेंटल इनकम आएगी उसका टैक्स जो होगा ये खुद पे करेंगे। अब क्या करे जाएगा, हम इनकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी निकालेंगे, जिस तरह हम प्रॉपर्टी की इनकम निकालते आए हैं। मतलब हम इनका लेंगे, जो इसका आरसीटी आएगा हम वो लेंगे, उसमें से जो अलाउएबल डिडक्शंस होंगी, अलाउएबल डिडक्शन सर वो हम लेस करेंगे, हमारे पास आ जाएगी सर ये नेट इनकम। ये क्या आ जाएगी, नेट इनकम। तो ये जो नेट इनकम होगी, नेट रेंटल इनकम होगी, इसे हम क्या करेंगे, हम परसेंटेज वाइज पे अपोर्शन कर देंगे। मतलब इसको हम 60-40 में स्प्लिट करेंगे और 60% दे देंगे ए को, 40% दे देंगे ए को। फिर जब मिस्टर ए अपनी इनकम जमा करवा रहा होगा वो खुद अपनी इस प्रॉपर्टी की इनकम पर टैक्स देगा, और जब बी अपनी इनकम जमा करा रहा होगा तो वो अपनी इस इनकम के ऊपर टैक्स देगा। तो इसका सिंपल सा आपने याद रखना है कि इस केस में जिसमें शेयर सर्टेनेबल होता है, जिसमें जो उनकी ओनरशिप है वो सर्टेनेबल होती है,
उसमें क्या होगा, उसमें जो भी इनको इनकम का शेयर मिलेगा, जो भी इनको इनकम का शेयर मिलेगा वो मेंबर्स के हाथ में टैक्सेबल होगा, मेंबर्स खुद अपने शेयर के ऊपर टैक्स पे कर रहे होंगे। तो ये चीज आपने बस याद रखनी है। एग्जाम में वो बता देगा कि ये प्रॉपर्टी है, इसमें ओनरशिप डेफिनेट है, इसमें ओनरशिप असर्टेनेबल है, वो बताएगा, वो क्लियरली वाजिया तौर पर मेंशन कर दिया करेगा। अगर वो वाजिया तौर पर किसी भी प्रॉपर्टी की ओनरशिप को मेंशन कर दे, उस प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम अर्न कर रहे हो, तो जो रेंटल इनकम अर्न कर रहे होगे आप उसको इस तरह से ट्रीट करेंगे कि जो भी नेट इनकम आएगी वो पार्टनर्स में डिवाइड कर दोगे, और जो पार्टनर्स हैं, ज्वाइंट वेंचर्स हैं, जो को ओनर्स होंगे, इनको एक्चुअल में हम को ओनर्स कहते हैं। ज्वाइंट ओनर्स लिखा हुआ है, इन्हें हम एक्चुअल में को ओनर्स कहते हैं। इन को ओनर्स को जब हम उनकी इनकम दे देंगे तो वो अपनी अपनी इनकम पे, अपनी अपनी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के ऊपर खुद टैक्स पे कर लेंगे। टोटल इनकम में ऐड करेंगे, एनटीआर लगा के टैक्स पे कर दिया जाएगा। और अगर प्रॉपर्टी ऑन कर रहे हैं लेकिन उनका शेयर असर्टेनेबल नहीं है, हमें नहीं पता कौन कितने % शेयर का मालिक है, हमें बिल्कुल भी नहीं पता, अगर ये चीज है हमारे पास, तो सर फिर हम इसको ज्वाइंटली ओन्ड समझते तो हैं, लेकिन फिर हम इसको सेम उसी तरह ट्रीट करते हैं जिस तरह एओपी की हम टैक्सेशन ट्रीट करते आए हैं। जिस तरह से हमने एओपी की टैक्सेशन ट्रीट की है, इसी तरह से हम इसको क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। मीन्स क्या होगा, अगर कोई दो बंदे किसी प्रॉपर्टी को ऑन कर रहे हैं और हमें नहीं पता उसका शेयर सर्टेनेबल है या नहीं, तो क्या होगा, हम उस ओनरशिप को, हम उस ज्वाइंट ओनरशिप को हम क्या ट्रीट करेंगे, हम उस ज्वाइंट ओनरशिप को ट्रीट करेंगे कि ये एओपी ही है। फिर एओपी अपनी इनकम खुद कैलकुलेट करेगी, और इनकम खुद कैलकुलेट करने के बाद एओपी खुद क्या करेगी, इसके ऊपर टैक्स पे करेगी। तो सारे एओपी के प्रिंसिपल जो अभी हम पढ़ के आ चुके हुए हैं वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। और अगर ये सिर्फ और सिर्फ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के लिए नहीं है, बाकी हेड ऑफ इनकम के लिए भी एप्लीकेबल सेम चीज है। सेम चीज बाकी हेड ऑफ इनकम के लिए भी है। ये लाइक इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ये सारा कंसेप्ट अप्लाई हो सकता है कि अगर आप अगर आपको एग्जांपल दूं जिससे रिलेट कर रही है, आपने एक फैक्ट्री रेंट आउट की हुई है, मतलब एक बिल्डिंग में प्लांट मशीनरी रेंट आउट की हुई है और उसमें आपका शेयर सर्टेनेबल नहीं है, तो ये प्रिंसिपल एओपी का अप्लाई हो रहा होगा। तो ये हर जगह पे अप्लाई हो रहा होता है। तो ये ज्वाइंट ऑनर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी याद रखिएगा कि अगर शेयर जो है सर्टेनेबल है, डेफिनेट है, तो जो नेट इनकम होगी वो हम मेंबर्स को दे देंगे, मेंबर्स खुद टैक्स पे करें। अगर शेयर सर्टेनेबल नहीं है तो इनकम के ऊपर टैक्स जो होगा वो एएपी के प्रिंसिपल्स के मुताबिक कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये चीज आपने जहन में रखनी है।